बेटा दिस सिंबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इज लाइक दैट वन। आपके पास जैसे कहते हैं ना कि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस कभी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता। और आपके पास इसी तरह से जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो टाइम है, टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी आपके पास यहाँ पे यही है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर वाली वैल्यू होगी, वो हमेशा जब एब्सोल्यूट से बाहर आएगी वो पॉजिटिव हो जाती है। यानी अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना -5 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। या आपके पास -6 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से जब एब्सोल्यूट से बाहर आएगा तो +6 हो जाएगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के आप लाजमी तौर पर जब बाहर आएगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अब हम यहां पे जब इस एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे ना, तो हमारे पास x इज इक्वल टू +-5/3 लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने तो भी बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू से जब बाहर निकलते हैं हमेशा होती पॉजिटिव है, तो आपने नेगेटिव क्यों लिखा? इसका जवाब मैं आपके पास जो बताता हूं बेटा। अब मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त -5 का स्क्वायर क्या आता है? 25। गुड। और 5 का स्क्वायर क्या आता है? वो भी 25। अब स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर जब भी होता है वो क्या होता है? अब पॉजिटिव होता है। इसी तरह जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होता है। जब उसे बाहर आता है तो हमें नहीं पता ये जो स्क्वायर रूट लिया हुआ है, स्क्वायर वो नेगेटिव नंबर का था या पॉजिटिव नंबर का था, हमें नहीं पता ना। क्योंकि अगर मैं कहता हूं 25 का रूट और मैं लिख देता हूं यहां +5, तो आप कहेंगे सर मैंने तो -5 का लिखा था। या अगर मैं लिख देता हूं यहां -5 और आप कहते हैं माइनस, तो मैं कहता हूं नहीं मैंने तो +25 का लिया है। तो जब हमें नहीं पता कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव नंबर की थी या पॉजिटिव की थी, और हम दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, तो इसी तरह से व्हेन इट्स कम आउट फ्रॉम द एब्सोल्यूट वैल्यू इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है वो पॉजिटिव नंबर की थी या नेगेटिव नंबर की थी, वो हमें नहीं पता। तो हम उसको दोनों केसेस में चेक करते हैं। हम उसके दोनों केसेस चेक करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू हमारे पास दी गई है वो पॉजिटिव की है या नेगेटिव की। तो जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे तो आप एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लगा के सोल्व करेंगे। अगर मैं इसको पॉजिटिव से सोल्व करता हूं, x इज इक्वल टू 5/3 ये पॉजिटिव एंड x इज इक्वल टू -5/3 नेगेटिव। दैट इज योर आंसर। यहां बात खत्म हो जाती है, आपका आंसर यही आ गया है। ठीक है। अगर इसके साथ अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मजीद मैं चेंज करता हूं, ये यूं होता कि 2x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास 5, 2x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो जब हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करते तो क्या आ जाता? When you remove this absolute value, so what you will write? X is equal to +-5. So whenever you remove this absolute value, the right hand side, the number which is given, you have to write plus and minus. Then we will solve with plus and minus. So 2x is equal to +5 and 2x is equal to -5. इधर क्या आंसर आएगा उमर? What is the value of x here? x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 5, x की वैल्यू सर 2 को उसके साथ माइनस डिवाइड, तो क्या आएगा आंसर? -1। What is the final answer? उधर डिवीजन हो जाएगा, इट विल बिकम 5/2। तो बता नहीं रहे इधर, और x इज इक्वल टू -5/2। इज इट क्लियर? यानी क्या बात समझ आई कि जब भी आप इसको रिमूव करेंगे तो उस वक्त आपके पास प्लस और माइनस लगाएंगे। एक और रूल यहां पे आपके पास बताता चाहता हूं कि अगर आप इसको रिमूव कर रहे हैं और इधर नंबर आपके पास कोई भी नेगेटिव आया हुआ है, तो यू कैन नॉट रिमूव दिस। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा, या इसका सोल्यूशन में आप लिखेंगे एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अगर वो वैल्यू आई हुई नेगेटिव है तो उसका एम्प्टी सेट, यानी आप उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे? सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल या एम्प्टी सेट। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अब आपके पास कुछ और इसके रूल्स बताता हूं और उसके बाद हम मजीद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। यहां तक क्लियर है?
या है किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन? अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू विल रिमूव एट दैट टाइम व्हेन देयर इज अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करते वक्त एक और ख्याल ये रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन यूं दिया हुआ है x एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 6, क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x? अगर मैं कहता हूं इसको रिमूव कर दें एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो रिमूव हो जाएगी यहां पे क्या? नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू मेक सिंगल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बच जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू बच जाए, बाकी कुछ भी ना बचे। तो हम इसे क्या करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 5, तो क्या बच जाएगा यहां पे, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1। जब आप इसको रिमूव करेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिख के फिर सॉल्व करेंगे। अभी तो यही पता है कि जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करते हो तो बाहर प्लस और माइनस लगता है। और क्यों लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब स्क्वायर रूट होता है, जैसे वो मैं नहीं पता था कि नेगेटिव नंबर का है या स्क्वायर, तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो जब हमें नहीं पता होता कि वो नेगेटिव नंबर का है या पॉजिटिव, तो हम दोनों केस डिस्कस करते हैं। तो हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव ही आंसर है, लेकिन ये पॉजिटिव जो आंसर आया है असल में नेगेटिव था या पॉजिटिव था, ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम उस एक्स की वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 और फिर x इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास के साथ माइनस या प्लस कुछ भी हो तो हम उसको सिंगल करते हैं। इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ही प्लस माइनस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपके पास आ जाता है 2x प्लस 5 माइनस 3, इधर आपके पास आ जाता है माइनस 2x प्लस 5 एंड प्लस आपके पास 5, ये चीज आ जाती है। अगर आप चेक करो दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेफ्ट साइड में भी, तो अब पहला काम क्या करना है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को कंबाइन करना है। एक एब्सोल्यूट वैल्यू ये है और दूसरी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, तो हम इन्हें कंबाइन कर देंगे। 2x प्लस 5, यहां माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, एंड 2x प्लस 5। अब एब्सोल्यूट वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले आए और विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरफ जाएंगी, उस तरफ। इस तरफ क्या रह जाएगा बेटा, 5 प्लस 3। अब 5 प्लस 3 तो आ गया 8,